हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है 2026 के अंदर या फिर आप एग्जाम देने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो एग्जाम देने के बाद में आपको सीएससीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों ये सीएससीएस पोर्टल होता क्या है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दोस्तों डीयू का अपना खुद का एडमिशन का प्रोसेस, यानी कि एग्जाम तो आपको एनटीए का देना है सीयूटी पीजी वाला, बट एडमिशन के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा। और दोस्तों इसको बोला जाएगा सीएसएस पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों सीएसएस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन दोस्तों बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। आपको एग्जाम हो चुका है तो भैया ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है आपका, ठीक है। आपको टाइम से इसके फॉर्म को भरना होगा। इसके साथ में इसके फॉर्म को भरने के प्रोसेस होते हैं, सीएसएस 1, सीएसएस 2, सीएसएस 3, यानी कि इनके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरवाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसी होता है क्योंकि अभी हो सकता है कि आपके आखिरी सेमेस्टर्स के एग्जाम नहीं हुए हों। जिनके एग्जाम नहीं हुए उनके मार्क्स भी नहीं आए होंगे तो उनके पास में फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं होगा। अब दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर ये आपसे फॉर्म तो भरवाएंगे, रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे, फिर बाद में आपसे फिर से पोर्टल को ओपन करवाएंगे और अपने आखिरी सेमेस्टर के मार्क्स को अपडेट करने को कहा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत ही लंबा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम को करना है और ध्यान रखना है कि पोर्टल ओपन कब होता है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अंत तक देखना, ठीक है। अब दोस्तों सीएससीएस पोर्टल क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, जल्दी ही ओपन होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों एडमिशन प्रोसेस 2026, तो अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स टू कीप रेडी। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रेडी रखने, फोन से स्कैन कर लेना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपका सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड, जो भी आपकी सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आएगा, यानी आपका जो भी रिजल्ट आएगा एनटीए के साइड पे, वो आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों, ठीक है, ये तो आपका डॉक्यूमेंट हो ही गया। फिर दोस्तों सीयूटी पीजी का एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। फिर दोस्तों क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लास 12th का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। अगर मार्कशीट नहीं आई है 6 सेमेस्टर की, कोई बात नहीं, 5th सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। फिर दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जो भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हर कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, केवल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का लगता है। अगर फिजिकली हैंडीकैप कोई है तो वो भी सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान रखना, अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो केवल 31 मार्च 2026 तक वैलिड होगा। उसके बाद में आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर आपने जनवरी में बनवाया है, फरवरी में बनवाया, डजंट मैटर, आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 को एक्सपायर्ड हो जाएगा। आपको उसके बाद में नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से तो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये तो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब दोस्तों अगर ये स्कोर कार्ड नहीं भी है, सुनो बात को, यानी कि अगर एनटीए ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया तो भी आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, उसका कोई नीड तुरंत नहीं होती है दोस्तों, ये बाद में भी आपको नीड होगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसा होता क्यों दोस्तों? अब देखो एग्जाम हो गया है, भाई रिजल्ट अभी एनटीए अनाउंस ना करे, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन कर देगी। पोर्टल में क्या करेगी कि आपने एग्जाम दिया है, फॉर्म फिल किया था, ठीक है, पूछेगी नाम, पता, एड्रेस पूछेगी और फॉर्म भरवा के रखवा देगी। फिर बाद में जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो फिर से पोर्टल ओपन करेगी, कहेगी कि भैया अपने मार्क्स को अपडेट कर दो, जितना मार्क्स पाए वो बता दो। ये पूछा जाएगा आपसे, वो तो एनटीए उसको बता ही देगा यूनिवर्सिटी को, बट आपसे भी पूछा जाएगा। फिर दोस्तों अपने आखिरी सेमेस्टर के मार्क्स को अपडेट करने को कहा जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं सीएसएस पोर्टल फेज नंबर 1, यानी अब क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है सीएसएस पोर्टल पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक सीएसएस पोर्टल होता है, वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका फीस भी लगता है, ठीक है। फीस कितना लगता है? अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो तो 250 रुपए पर प्रोग्राम, तो आपको एमकॉम करना है 250 रुपए, एमबीए करना है तो 500 रुपए, ठीक है। फिर एससी एसटी के यहाँ पे 100 रुपए पर प्रोग्राम, ठीक है। दोस्तों एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो आपको इनके वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपने एमकॉम दिया है तो बीकॉम किए होने चाहिए, ये सब एलिजिबिलिटी होती है। फिर दोस्तों पोर्टल का एक्सेस आपको जाना होगा admission.uod.ac.in, ये आपका वेबसाइट है, ठीक है, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। फिर दोस्तों फिर आता है रजिस्ट्रेशन, साइन अप विया आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पे इस्तेमाल किया था। ध्यान रखना उन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज करना जो कि आपने एनटीए की वेबसाइट पे यूज किया था। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा पूरा, कॉन्टैक्ट, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके होंगे मांगेगा आपसे अपलोड करना होगा। फिर फीस आपको पेमेंट करनी होगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसमें बहुत कुछ आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछेगा और आपका रजिस्ट्रेशन भैया हो जाएगा। ये तो हो गया फेज 1, और इसका फेज 1 जो ओपन होने का टाइम होगा वो अलग होगा और बंद होने का टाइम अलग होगा। यानी दोस्तों सबसे पहले एडमिशन पाने के आपका
CSCS फेज 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें हर बच्चे को टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। एनटीए का रिजल्ट नहीं आया है तो भी ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। फेज 2, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपको अपना प्रेफरेंस चूज करना होता है प्रोग्राम एंड कॉलेज का। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज है। सपोज मैंने एमकॉम का एग्जाम भी दिया और एमबीए का एग्जाम भी दिया, तो अब दोस्तों एमकॉम तो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज के अंदर है और भैया एमबीए भी बहुत सारे कॉलेज के अंदर है, तो मुझे कौन सा कॉलेज पहले चाहिए कौन सा कॉलेज बाद में चाहिए, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। सपोज मुझे एमकॉम चाहिए तो मुझे एमकॉम चाहिए पहले एसआईसीसी में, फिर चाहिए मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, फिर हंसराज में, फिर कियोई में, तो मुझे अपना कॉलेज का लिस्ट चूज करना पड़ेगा कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, इसको प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और मैंने अगर एमबीए भी एग्जाम दिया है तो एमबीए के मुझे चूज करना पड़ेगा, दोनों एग्जाम के मुझे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस मुझे चूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मल्टीपल चॉइसेस, पिक मेनी कोर्सेज एंड कॉलेजेस इन योर प्रीफर्ड ऑर्डर, आपने जो भी एग्जाम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, आप कैसे भी उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों इसको आप चेंज भी कर सकते हो, फाइनल सबमिट करने से पहले इसको आप बाय बाय चेंज भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस, यानी आपको कॉलेज चूज करने होंगे, कौन कौन से कॉलेज चाहिए, साथ में कौन कौन से कोर्सेज के आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब दोस्तों आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे एलोकेशन कम एडमिशन। भैया अब होगा आपका एडमिशन, तो भैया फेज 1 रजिस्ट्रेशन, फेज 2 प्रेफरेंस कॉलेज और कोर्सेज को चूज करना, फेज 3 जिसको बोलते हैं एडमिशन एलोकेशन कम एडमिशन, भैया अगर आपका मार्क्स अच्छा होगा तो आपको सीट अलॉट होगी, जिसको बोलते हैं एलोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डीयू क्या करेगा, अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा, अपने कट ऑफ निकालेगा, ठीक है। ओके, जिन्होंने जितना सीट चूज किया होगा, फीस यानी अपने कोर्सेज चूज किया होगा उसके हिसाब से भैया कट ऑफ निकलेगी, ठीक है। फिर आपको सीट एलोकेट होगा, आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। ओके, सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका अपग्रेड भी नहीं होगा। मान लो मैंने एसआईसीसी चूज किया, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स चूज किया, फिर हंसराज चूज किया, मुझे हंसराज मिल गया, ठीक है। अब मुझे उसको एक्सेप्ट करना होगा, फिर बाद में अगर ऊपर सीट खाली होगी तो मेरा अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा, यानी कि जब आपको सीट मिलेगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा। तो ये है सीएससीएस का एडमिशन प्रोसेस। तो दोस्तों ये है आपका एडमिशन का प्रोसेस, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपका दोस्तों क्या होगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ओके, फिर आपका फिलिंग द प्रेफरेंस कोर्सेज एंड कॉलेजेस हो गया, फिर दोस्तों आपका लास्ट में होगा एलोकेशन कम एडमिशन। तो दोस्तों ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं आपको वीडियो बना के डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। मैंने पीछे साल भी डिटेल में वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल और हम लोग के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, जहां पे आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी हाई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बारे में। और ध्यान रखना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, उनको अच्छे से मेंटेन करके रख लो, आपको बहुत जल्दी काम आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।